हाँ तो मेरे दोस्तों, मैं आज आपको 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। देखिएगा, इसमें आपको पिक्चर दिया हुआ है ऑलरेडी। दूसरा नंबर सवाल में पिक्चर दिया हुआ है। आप ये 8.1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पिक्चर ऑलरेडी दे रखा है। गौर से देखिएगा, समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा PQR। चलिए, ये हो गया। इसमें आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और ये आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे कौन लंब होगा कौन आधार होगा आपको क्लियर ना पता चलेगा। कर्ण पता है कि ये है, लेकिन लंब ये होगा कि ये होगा, इसलिए पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आप में मान जो निकालना है वो P और Q दोनों दिया हुआ है। कौन इसका भी जिक्र किया हुआ है, कौन इसका भी जिक्र किया हुआ है। कौन इसके लिए लंब ये हो जाएगा, कौन इसके लिए लंब ये हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे इसको। बेसिकली मतलब आधार मान लीजिए, लंब मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको QR लिखिए। तो इसको QR लिखिएगा तो QR बराबर √PR² माइनस PQ² हो जाएगा। आप रूट अंडर कीजिएगा तो PR का मान 13 दिया हुआ है, माइनस इसका मान 12 दिया हुआ है। 13 का स्क्वायर इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 169 आ जाएगा। 12 में 144 आ जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो आपको 25 मिलेगा, और ये आपको 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 आ जाएगा तो ये आपका जो हो गया, ये आपको अब इसको आधार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है। देखिए, वो दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है। पीछे वाले जो देखिए, ये दिखाई दे रहा है। ये हाँ, आपको बोल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, आगे देखिए, आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है वो tan, क्या निकालना है, P और माइनस cot R का मान निकालना है। चलिए, ये tan P और माइनस cot R का मान निकालना है। तो आप tan थीटा बराबर पढ़े हैं आधार बटा लंब। तो इसके लिए लंब ये होगा 5/12, ये लंब हो जाएगा, ये लंब और ये आधार हो जाएगा 5/12। कॉट थीटा बराबर, तो इसके लिए लंब ये होगा, लेकिन हमको चाहिए आधार बट्टा लंब। लेकिन ये जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा, तो आधार बट्टा लंब 5/12 हो जाएगा। घटाइएगा, ऑलरेडी आपको 0 आंसर आ जाएगा। क्लियरली। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। अब गौर से देखिएगा, सवाल नंबर जो 3 है वो आपको sin A बराबर 3/4 है। sin A बराबर 3/4 है। अब आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अब आपको इसमें इसको अब साइन तो संबंध बताता है कि P/H होता है। तो चलिए भाई, हम भी इसको लिख लेते हैं कि ये P है और ये H है। अब इसको 3K और 4K उतना जरूरी नहीं है, मानना है आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी नहीं होगा, आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं वो? हम मान लेते हैं P बराबर 3K और H बराबर 4K। ठीक है, अब मान लिए, उसके बाद हमको निकालना है क्या चीज, निकालना है B बराबर तो √4K² माइनस 3K²। गौर से देखिएगा, अब क्या है, ये √4 चौका 16K², 3 तिहाई 9K² हो जाएगा। घटाइएगा तो 7K स्क्वायर रूट में आएगा। ये √7 का वर्गमूल न निकलेगा, K का निकलेगा। ये आपको B हो गया, क्योंकि यहाँ B और P मतलब लंब और आधार ये नहीं बदलेगा। क्लियरली, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है cos, क्या निकालना है, cos A बराबर, तो आधार आपका हो गया √7K और कर्ण हो गया आपको 4K। तो K से K कट गया, आपको आ गया √7/4 आंसर। उसके बाद आपको निकालना है tan A। तो tan A निकालिएगा तो लंब कितना है, 3K। कर्ण कितना है, देखिएगा गौर से, 4K है। कितना है कर्ण, 4
के है, तो भाई लंब, ओहो सॉरी, इसको क्या है आपको निकालना है कि tan a, तो लंब कितना है 3 के, आधार कितना है √7 के, तो काट दीजिए तो आ जाएगा आपको 3/√7। क्लियरली, क्योंकि लंब बटा आधार होता है तो लंब और बटा आधार, ठीक है। तो ठीक है, और चौथा नंबर सवाल हम जस्ट अभी हम आपको बता रहे हैं।